श्री गणेशाय नमः। सप्तोदशोऽध्यायः। श्रीपराशरुवाच। मैत्र्य श्रूयतां सम्यक् चरितं तस्य धीमता। प्रह्लादस्य सदोदार चरितस्य महात्मनः। दिते पुत्रे महावीर्य हिरण्यकशिपुः पुरा। त्रैलोक्यं वशमानीय ब्राह्मणो वरदर्पिता। इन्द्रत्वमकरो दैत्य स चासीत् सविता स्वयं। वायुरग्निरपां नाथ सोम चाभूमहासुरा। धनानामधिपः भूतस्य एवासीत् स्वयं यमा। यज्ञभागान् शेषांस्तु स स्वयं भूभुजे सुरा। देवा स्वर्गपरित्यज्य तत्रासन्मु निसतं। विचेरुरवनो सर्वे बिभ्राणां मानुषीतनुमा। जित्वा त्रिभुवनं सर्व त्रैलोक्यशर्यदर्पिता। उपगीय मानो गन्धर्वै भूभुजे विषयान् प्रियानः। पानासक्तमहात्मानं हिरण्यकशिपुं तदा। उपासाचकिरे सर्वे सिद्धगन्धर्वपन्नगा। आवादयन् जगूचान्य जयशब्दं तथा परे। दैत्यराजस्य पुरचक्षु सिद्धामूधान्विताः तत्रः। तत्र प्रनृताप्सरसि स्फाटिका भ्रमयसुरा। पपोपानं मुदायुक्तं प्रसादे सुमनोहरे। तस्य पुत्रो महाभाग प्रह्लादो नामता। पपाठ बालपाठ्यानि गुरुगेह गतोर्भका। एकदा तु स धर्मात्मा जगाम गुरुणा सह। पानासक्तस्य पुरतः पितुर्दैत्यपतेस्तदा। पादप्राणामावनतं तमुत्थाप्य पिता सुतं। हिरण्यकशिपुप्राह प्रह्लादं नीतोजसम्। हिरण्यकशिपुर्वाच। पठ्यतां भवता वत्स सारभूतं सुभाषितं। कालेनैतावतायते सदोद्धतेन शिक्षितं। प्रह्लादुवाच। श्रूयतां तात वक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया। समाहितमना भूत्वा यन्मे चैतस्यवस्थितम्। अनादिमध्यान्तं जं वृद्धिक्षयमच्युतं। प्रणतो संतानम सर्वकारणकारणम्। श्रीपराशरुवाच। एतन्निशम्य दैत्येन्द्र सकोपो रक्तलोचना। विलोक्य तद्धुरुः प्राह स्फुरिताधरपल्लवा। हिरण्यकशिपुर्वाच। ब्रह्मा बन्धु किमेतेत्य विपक्षस्तुतिसंहितम्। असारं ग्राहितो बालो मामज्ञाय दुर्मते। गुरुरुवाच। दैत्येश्वरनाकोपस्य
वशमागन्तुर्महसि ममोपदेशजनितं नायं वदति ते सुता। हिरण्यकशिपुर्वाच अनुशिष्टोऽसि केनेद्र गवत्स्य प्रह्लाद कथ्यतां मयोपदिष्टं नैत्येष प्रब्रवीति गुरुस्त्वः। प्रह्लादुवाच शास्ता विष्णुर्शेषस्य जगतो यविधि स्थिता तमृते परमात्मानं तात केन शास्यते। कोऽयं विष्णुसुरदुर्बुद्धे यं ब्रवीषि पुनः पुनः। हिरण्यकशिपुर्वाचः कोऽयं विष्णुसुदुर्बुद्धे यं प्रविशि पुनः पुनः जगतामीश्वरस्य पुरतः प्रसम्भ्रमम्। प्रह्लादुवाच नाशब्दगोचरं यस्य योगी ध्येयं परं पदं यतो यश्व स्वयं विश्वं स विष्णु परमेश्वरा। हिरण्यकशिपुर्वाच परमेश्वर संज्ञोग्ये किमन्यो मध्यवस्थिते तथापि मर्तुकामास्त्वं प्रब्रवीषि पुनः पुनः। प्रह्लादुवाच न केवलं तातमं प्रजानां स ब्रह्मा भूतो भवतक्ष विष्णुः धाता विधाता परमेश्वरश्व प्रसीद कोपं कुरुषे किमर्थम्। हिरण्यकशिपुर्वाच प्रविष्ट कोऽस्य हृदये दुर्बुद्धिरतिपाकृता येनेदृशान्यसाधूनि वदत्याविष्टमानसा। प्रह्लादुवाच न केवलं हृदयरिदं स विष्णुराक्रम्य लोकान्खिलान् वस्थितः स मात्वदाद्विश्वं पित्समस्तान् समस्तचेष्टासु युनति सर्वगा। हिरण्यकशिपुर्वाच निष्कास्यतामयं पाप शास्यतां च गुरुः गृहे योजितो दुर्मतिकेन विपक्ष विषयस्तुतो। श्रीपराशरुवाच इत्युक्तो सौ तदा दैत्यैर्नीतो गुरुगृहं पुनः जग्राह विद्वां निशं गुरुशुश्रूषुषुधता कालेतीतिपीयमहति प्रह्लादमसुरेश्वरा समाहूया ब्रवीध्राथा काचित् पुत्र गीयताम्। प्रह्लादुवाच यत प्राधानपुरुषो यत श्वेतचराचरं महा कारणं सकलस्यास्य स नो विष्णु प्रसीदतु। हिरण्यकशिपुर्वाच दुरात्मा वध्यतामेष नानेनाथोस्थितजीवता स्वपक्षानिर्कृतत्वाघ कुलाङ्गारतां गतः। श्रीपराशरुवाच इत्यागप्तास्तत्स्तेन प्रगृहीतमहायुधा उक्तास्तस्य नाशाय दैत्याशतसहस्रशः। प्रह्लादुवाच
विष्णुशस्त्रेषु युष्मासु मयि चासो व्यवस्थिता दैतेयास्तेन सत्येन माक्रन्तव्या युधानि मे। श्रीपराशरुवाच तत्स्ते शत्शो दैत्यय शस्त्रोघैराहतोऽपि सना नवाप वेदनां लपां भूचैव पुनर्नवा। हिरण्यकशिपुर्वाच दुर्बुद्धे विनिवर्तस्व वैरीपक्षस्तवादत अभयं ते पृच्छामि माति मूढमतिर्भव। प्रह्लादुवाच भयं भयानापहारिणि स्थिते मनस्यन्नन्ते मम कुत्र तिष्ठति यस्मिन् स्मृतिजञ्जरां कादिभयानि सर्वाण्यप्यान्ति तातः। हिरण्यकशिपुर्वाच भो सर्पादुराचार मेनमत्यन्तदुर्मतिं विषज्वालाकुलैर्वक्त्रैः सख्यो नयत संशयम्। श्रीपराशरुवाच इत्युक्तास्ते ततः सर्पा कुहकास्तक्षकादया अदशन्त समस्तेषु गात्रेष्वति विशो लभणाम्। स त्वासक्तमति कृष्णे दश्यमानो महोरगे नाविवेदात्मनो गात्रं तत्स्मृत्याहादसु स्थिता। सर्पाऊचु दृष्ट्रां विशीर्णामन्यं स्फुटन्ती फणिषु तापोहृदयेषु कम्पः नास्य त्वचा स्वलम्पमिह भिन्नं प्रसादितेश्वर कार्यमन्यता। हिरण्यकशिपुर्वाच हे दिग्जासङ्कटदन्ता मिश्राधनतेन ध्रीपुपक्ष्भिन्नं तज्जाविनाशाय भवन्ति तस्य यथारणे प्रज्वलितो हुताशः। श्रीपराशरुवाच तत्सदिग्जैर्बालो पातितो धरणीपृष्ठे विषाण्वैर्वा पीडिता समर्थस्य तस्य गोविन्द मे बधन्ताः सहस्रशः क्षीणवक्षस्थलं प्राप्य सप्राय पितरं ततः दन्तागजानां कुलीशाग्र निष्ठुरा शीर्णा यदेतना बलं ममेततः महा विपतापविनाशयनोऽयम् जनार्दनानुस्मरण प्राणुभावः। हिरण्यकशिपुर्वाच ज्वाल्यतामसुरावहिर्पसर्पतदिगज्जः वायो समेधयाग्निं त्वं दघातामेष पाकृता। श्रीपराशरुवाच महाकाष्ठचयस्थं तं सुरेन्द्रसुतमं तथा प्रज्वाल्य दानवावहि ददहु स्वामिनोदिता। प्रह्लादुवाच तातेश वहि पवने ऋतो अपि न मा दहत्यत्र समन्तो अहं पश्यामि
पदास्थर्णा स्त्रतानि शीतानि सर्वाणि दिशान्मुखानि हि। श्री पराशर उवाच। अथ द्वैत्यश्वरं प्रोचुर्भार्गवस्त्यात्मजा द्विजा पुरोहिता महात्मानं सामासंस्तूय वाग्मिना। पुरोहित ऊचु। राजनीयं यतां कोपो बालेऽपि तनये निजे कोपो देवनिकायेषु तेषु ते सफलो यता तथा येनं बालं तेत शासितारो वयं नृप यथा विपक्षनाशाय विनीतस्ते भविष्यति बालत्वं सर्वदोषाणां दैत्यराजास्पदं यथा ततोऽत्र कोपमथ्यर्थ योक्तुर्महसि नृभके न तक्ष्यति हरे पक्षं मस्माकं वचनाधति तत कृत्यां वधायास्य करिष्यामो निवर्तिनीम्। श्री पराशर उवाच। एवं भयर्थितस्तेस्तु दैत्यराज पुरोहिते दैत्यर्निष्कामकासयामास पुत्रं पावकसज्जातः ततो गुरुगृहे बाल सवत्सन् बालदानवान् अधयापयामासा मुहुरुपदेशान्तरे गुरो। प्रह्लादुवाच। श्रूयतां परमार्थो मे दैत्याद्भीति जात्मजा न चान्यथे तन्मनतव्यं नात्र लोभादिकारणं जनं बालयं तथा सर्वो जन्तु प्राप्नोति यौवनम् अव्याहतेव भवति ततो नो दिवसं जरः ततश मृत्युमभ्येति जन्तुर्दैत्यश्वरात्मजा प्रत्यक्षं दृश्यते चैतदस्माकं भवता तथा मृतस्य च पुनर्जन्म भवत्येतच्च नान्यथा आगमोऽयं तथा यच्च नोपादानं विनो भवा गर्भवासाधियावतु पुनर्जन्मोपपादनं समस्तावस्य थकं ताव धूरक्ष्मेवाव्यगम्यताम् श्रोतृष्णोपशमः त्वदचिताधुपशमसुखम् मनयते बालबुद्धित्वा दुःखमेव हि तत्पुनः अत्यन्तस्थितमिताङ्गानां व्यायामेव सुखेशिणां भ्रान्तिज्ञानावृताक्षाणां दुःखमेव सुखायते तव शरीरं शेषाणां शलेष्मादीनां महाचय तव कान्ति शोभा सौन्दर्य रमणीयाद्ययो गुणा मासाश्रिकप्यो मूत्रस्नायुं जास्ति सन्नतो ते देहे चेत प्रीतिमान
मूढो भविता नरके पयसो अग्ने शीतेन तोयस्य तृषा भक्तस्य चक्षुधा प्रीयते सुखकृत्तव्यम् त्वधिलोमस्य चैतरै करोति हे दैत्ययः सुता यावन्मात्रं परिग्रहम् तावन्मात्रं स एवास्य दुःखं चेतसि यच्छति यावता कुरुते जन्तु सम्बन्धान् मनसः प्रियान् तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदयशोकशङ्कवा यदधगृहतन्मनसि यत्र तत्रावतिष्ठत नाशदाहोपकरणं तस्य तत्रैव तिष्ठति जनमन्यत्र महादुःखम् प्रीयमाणस्य चापित यातनासूयमस्योग्रम् गर्भसङ्क्रमणेषु च गर्भेषु सुखलेशोऽपि भवन्भिर्नुमीयते यदि तत्कथ्यतामेवं सर्वदुःखमयं जगत् तदेव मतिदुःखानां मास्पदेत्र भवाण्णवे भवतां कथ्यते सत्यं विष्णुरेकपरायणा मा जानीत वयं बाला देहि देहेषु शाश्वता जरायौवनजनमाद्या धर्मादेहस्य नात्मना बालोऽहं तावदिच्छातु यतिष्ये श्रेयसे युवा युवाहं वार्धके प्राप्ते करिष्याम्यात्मनो हितम् वृद्धोऽहं मम कार्याणि समस्तानि न गोचरे किं करिष्यामि मन्दात्मा समर्थेन यतः कृतम् एवं दुराशया क्षिप्त मानसा पुरुषः सदा श्रेयसोऽभिमुखं याति न कदाचित् पिपासिता बालये क्रीडन् कासक्ता यौवने विषयोन्मुखा अज्ञाय नयन्त्यशक्ता च वार्धकं समुपस्थितम् तस्माद्बालय विवेकात्मा च तेत श्रेयसे सदा बाल्ययौवनवृद्धाध्येध्यं भावैरसंयुक्तः तदेतद्धो मया ज्ञातं यदि जानीत नानृतं तदस्मत्प्रीतये विष्णो समर्तां बन्धमुक्तिदा प्रयासस्मरणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम् पापक्षयक्ष भवति स्मरतां तमहर्निशम् सर्वभूतस्थिते तस्मिन् मतिमैत्री दिवानिशम् भवतां जायतामेवं सर्वक्लेशान् प्रहास्यथा तापत्र्येणाभिहतं यैद दतदखिलं जगत् तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेषं प्राज्ञ करोति का
अथ भद्राणि भूतानि येन शक्तिरहं परं मुदं तदापि कुर्वीत हानिर्द्वेषफलं यतः बध्ववैराणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेततः सुशोष्य यान्यति मोहेन व्याप्तानीति मनीषिणाम् एते भिन्नदृशां दैत्या विकल्पा कथिता मया कृत्वा भयुपगमा तत्र संक्षेप श्रूयतां मम विस्तार सर्वभूतस्य विष्णु सर्वमिदं जगत् दृष्टव्या मात्मवत्स्माद भेदेन विचक्षणे समुत्सृज्यासुरं भावं तस्माद्धूयं तथा वयं तथा यत्नं करिष्यामो यथा प्राप्स्याम निवृत्तिम् या नागनीना च न चार्केन नेन दूना च न वायुना पर्जन्यवरुणभियां वानासिर्धेन च राक्षसे न यक्षेण च दैत्येन्द्र नार्गेण च किन्नरे न मनुष्येण पशुभिदो शोनिर्वात्मसम्भवे ज्वराक्षी रोगातिसार पलीह गुलमादि केस्ततः द्वैशेष्या मत्सराधैर्वा रागलोभादिभिः क्षयम नाञ्चान्यैर्नीयते केशे नित्यायात्यन्तनिर्मला तामापनोत्यमलेनस्य केशवे हृदयं नरः आसार संसार विवृत्नेषु मायात तोषं प्रसभं ब्रवीमि सर्वत्र दैत्यास्म समतामुपेत समत्वः माराधनमचयूतस्य तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्त्यलभयम् धर्मार्थकामेर्लमल्कास्ते समाश्रिता दुहा तरुणतानि तानिह संशयं प्राप यथवा वै यथवैव महत्फलम् इति श्री विष्णु महापुराणे प्रथमे अंशे सप्तदशो अध्यायः 17वां अध्याय हिंदी अनुवाद। हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हे मैत्र, सदा उद्धार चरित वाले महात्मा प्रहलाद का चरित आप अच्छी तरह से सुने। प्राचीन काल में महापराक्रमी दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के कारण दृप्त होकर त्रैलोक्य को अपने वश में कर लिया। वह दैत्य स्वयं इंद्र हो गया तथा स्वयं वह सूर्य, वायु, अग्नि, कुबेर तथा चंद्रमा बन गया। वह स्वयं कुबेर यम हो गया तथा यज्ञों के संपूर्ण भागों का स्वयं भोग करने लगा। हे मुनि श्रेष्ठ, देवतागण स्वर्ग का परित्याग करके मनुष्य का शरीर धारण करके पृथ्वी पर विचरण करने लगे। त्रैलोक्य को जीतकर त्रैलोक्य के ऐश्वर्य से दृप्त बना हुआ वह गंधर्वों द्वारा की जाने वाली स्तुति का श्रवण करते हुए अपने मनोकूल विषयों का उपभोग करने लगा। मदपान करके मत रहने वाले महाकाय हिरण्यकशिपु की सभी सिद्ध गंधर्व तथा सर्पगण
उपासना करते थे। सबके सब प्रसन्नता पूर्वक दैत्यराज के आगे कुछ लोग बात बजाते थे, तो कुछ लोग उसका जय जयकार करते थे। जहां पर अप्सराएं नृत्य किया करती थीं, वहां स्फटिक के बने स्वच्छ शिला के मनोहर महल में बैठकर वह प्रसन्नता पूर्वक मदपान करता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान बालक पुत्र गुरुकुल में जाकर बालोचित पाठों को पढ़ता था। एक बार प्रहलाद अपने गुरु के साथ मदपान में मस्त दैत्याधिपति अपने पिता के समक्ष गया। अपने चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके हुए पुत्र को पिता हिरण्यकशिपु ने उठाकर महातेजस्वी प्रहलाद से पूछा। हिरण्यकशिपु ने कहा, वत्स, इतने समय तक अध्ययन में तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत अंश सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, हे तात, मेरे हृदय में जो कुछ सार रूप से अवस्थित है उसे मैं आपको सुनाता हूँ। उसे आप सावधानी पूर्वक सुने। मैं आदि, मध्य तथा अंत से रहित, अज, वृद्धि एवं क्षय से रहित, समस्त कारणों के भी कारण, जगत की स्थिति तथा अंत करने वाले भगवान अच्युत को प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर महर्षि ने कहा, यह सुनकर जिसके ओष्ठ क्रोध से कांप रहे थे तथा क्रोध के कारण लाल लाल आंखों वाले दैत्येंद्र ने उस गुरु को देखकर कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, दुर्बुद्धि ब्राह्मण धम, ये क्या? मेरे अपमान से युक्त इस बालक को विपक्ष की स्तुति से युक्त आसार शिक्षा देते हो। गुरु ने कहा, दैत्यराज, आप क्रोध ना करें। आपका यह पुत्र मेरे द्वारा उपदिष्ट बातों को नहीं कह रहा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, वत्स प्रहलाद, बतलाओ तुमको इन बातों की शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे ये गुरु कहते हैं कि मैंने ये उपदेश नहीं दिया है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संपूर्ण जगत के हृदय में विद्यमान भगवान विष्णु ही सबके उपदेष्टा है। उन परमात्मा को छोड़कर कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मूर्ख, संपूर्ण जगत के स्वामी मेरे सामने ये विष्णु कौन है जिसका तुम बार बार नाम लेते हो? प्रहलाद ने कहा, जिनके परम पद का योगी जन ध्यान करते हैं तथा जो किसी शब्द का विषय नहीं बनता है, वह भगवान विष्णु का परम पद है, जिनसे यह सारा विश्व उत्पन्न हुआ है, जो संपूर्ण जगत स्वरूप है, वे भगवान विष्णु परमेश्वर हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे मूर्ख, मेरे रहते किसी दूसरे की परमेश्वर संज्ञा हो सकती है क्या? फिर भी तुम मेरे मरने की इच्छा से उसका बार बार नाम लेते हो। प्रहलाद ने कहा, हे तात, हे वे ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु केवल मेरे ही नहीं, इन प्रजाओं के तथा आपके भी कर्ता और नियता है। वे परमेश्वर हैं। आप प्रसन्न होइए, क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे ये कौन पापी है जो इस मूर्ख के हृदय में प्रवेश करके बैठा है, जिसके द्वारा अविष्ट मन वाला यह इस तरह की बातें करता है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, वे भगवान विष्णु केवल मेरे हृदय में ही नहीं, संपूर्ण जगत में प्रविष्ट हैं। वे ही सर्वव्यापक हैं तथा मुझको, आपको तथा संपूर्ण जगत को तत् तत् कर्मों में प्रवृत्त करते हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, इस पापी को यहाँ से ले जाओ और इसको गुरु गृह में ले जाकर अच्छी तरह से इसका प्रशासन करो। इस मूर्ख को किसी ने विपक्षी की स्तुति में लगा दिया है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हिरण्यकशिपु के इस तरह कहने पर दैत्य उसे गुरु के घर लाए। प्रहलाद भी गुरु की सेवा में सदा संलग्न रहकर निरंतर विद्याध्ययन करने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और कहा, वत्स, कोई गाथा सुनाओ। प्रहलाद ने कहा, जिनसे प्रकृति तथा पुरुष उत्पन्न हुए हैं, जिनसे ये चराचर विश्व उद्भूत है उभूत है, जो इस संपूर्ण जगत के कारण है, वे भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो। हिरण्यकशिपु ने कहा, यह बड़ा दुष्ट है, इसे मार डालो। इसके जीवित रहने से कोई लाभ नहीं है। यह अपने पक्ष की हानि करने वाला है। यह अपने वंश के लिए अहंकार स्वरूप है। श्री पराशर महर्षि ने कहा, हिरण्यकशिपु के द्वारा इस प्रकार का आदेश प्राप्त करके सैकड़ों हजारों दैत्य अपने हाथ में बड़े बड़े आयुध को लेकर प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गए। प्रहलाद ने कहा, हे दैत्यो, ये सत्य है कि भगवान विष्णु
क्योंकि शस्त्रों में तुम लोगों में तथा मुझ में स्थित है, इसलिए मुझ पर आयुधों का कोई भी प्रभाव ना हो। श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके पश्चात उन सैकड़ों दैत्यों तथा शस्त्र समूहों के द्वारा प्रहार किए जाने पर भी प्रहलाद जी को थोड़ी सी भी वेदना नहीं हुई। वे नवीन नवीन ही होते जाते थे। हिरण्यकशिपु ने कहा, मूर्ख, अब अधिक मूर्खता मत करो। शत्रु की स्तुति करना छोड़ दो। तुम जाओ, मैं तुम्हें अभय प्रदान करता हूँ। प्रहलाद जी ने कहा, जिन भगवान विष्णु के स्मरण करने मात्र से जन्म, जरा तथा मृत्यु का भी भय नहीं रह जाता है, उनके हृदय में रहने पर किसी तरह का भय कहाँ रहेगा। हिरण्यकशिपु ने कहा, अरे सर्पों, इस दुराचारी तथा अत्यंत दुर्मति को विष की ज्वाला से व्याप्त मुख से काट कर मार डालो। श्री पराशर ने कहा, इस तरह से हिरण्यकशिपु के द्वारा कहे जाने पर तक्षक आदि अत्यंत विषैले सर्पों ने प्रहलाद जी के संपूर्ण अंगों में काट दिया, किंतु प्रहलाद जी का मन तो श्री भगवान में लगा था। भगवत स्मरण जन्य आहात के कारण उनको अपने शरीर की स्मृति भी नहीं थी। सर्पों ने कहा, दैत्यराज, हमारे दंत टूट गए, मनियां फट रही हैं, हम लोगों की फनाओं में संताप हो रहा है और हृदय कांप रहा है, किंतु इसकी थोड़ी सी भी त्वचा नहीं कटी। अब आप हमें कोई दूसरा कार्य बतलाएं। हिरण्यकशिपु ने कहा, दिग्गजों, तुम लोग अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष में मिले हुए इसको मार डालो। जिस तरह अरणी से उत्पन्न होने वाली अग्नि उसी को अरणी को ही जला डालती है, उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिससे उत्पन्न होते हैं उसी का विनाश कर डालते हैं। श्री पराशर महर्षि ने कहा, उसके पश्चात पर्वत के शिखर के समान आकार वाले उन दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर गिराकर अपने दांतों से उसे खूब मारा, किंतु भगवान गोविंद का स्मरण करने वाले प्रहलाद के वक्ष स्थल का स्पर्श होते ही उनके दांतों के हजारों टुकड़े हो गए। उसके पश्चात प्रहलाद ने अपने पिता से कहा, इन हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए, उसमें हमारा कोई भी बल नहीं है। यह तो महाविपत्तियों तथा संतापों को विनष्ट करने वाले भगवान जनार्दन के स्मरण का प्रभाव है। हिरण्यकशिपु ने कहा, दिग्गजों, तुम लोग दूर हटो। दैत्यों, तुम लोग आग जलाओ और वायु, तुम उस अग्नि को प्रदीप्त करो ताकि इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके पश्चात अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त करके दैत्य बहुत बड़े काष्ठ की ढेर में अग्नि जलाकर उस प्रहलाद को जलाने लगे। प्रहलाद ने कहा, हे तात, वायु के द्वारा प्रदीप्त की गई भी ये अग्नि मुझे जला नहीं रही है। मुझे तो सारी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत हो रही हैं जैसे मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हों। श्री पराशर महर्षि ने कहा। उसके पश्चात शुक्राचार्य के पुत्र षडांकमर्क आदि हिरण्यकशिपु के पुरोहितों ने साम नीति से दैतेंद्र की प्रशंसा करके कहा। पुरोहितों ने कहा, राजन, आप अपने इस पुत्र के प्रति कोप को नियंत्रित कीजिए। आपको तो देव समूह पर कोप करना चाहिए, क्योंकि आपका कोप उन्हीं पर सफल होगा। हम लोग आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे कि यह आपके विपक्षियों के नाश का कारण बन जाएगा। दैत्यराज, बालकपन तो सभी दोषों का आश्रय होता ही है, अतएव आपको इस बालक पर अत्यंत कोप नहीं करना चाहिए। यदि हम लोगों के उपदेश से भी विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा, तो हम लोग कृत्य को उत्पन्न करके इसको विनष्ट कर देंगे। श्री पराशर महर्षि ने कहा, अपने पुरोहितों द्वारा इस प्रकार से कहे जाने पर दैत्यराज ने असुरों द्वारा प्रहलाद को उस अग्नि से बाहर निकलवाया। उसके पश्चात गुरु के घर में रहकर प्रहलाद अध्ययन कर चुकने के पश्चात दैत्य बालकों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद ने कहा, हे दैत्य पुत्रों, तुम लोग मेरी बातों को सुनो। मैं सत्य कहता हूँ, मेरे ऐसा कहने में मेरा कोई लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीवों का जन्म होता है, उसके बाद बाल्यावस्था और युवावस्था होती है।
फिर अव्याहत रूप से बुढ़ापा आती जाती है। हे दैत्य राजकुमारों, इसके कारण प्राणी मर जाता है। इस बात को मैं भी देखता हूँ और आप लोग भी देखते हैं। इसके बाद शास्त्र बतलाता है कि पुनर्जन्म होता है और कोई भी वस्तु बिना उपादान कारण के नहीं उत्पन्न होती है। जिनके कारण पुनर्जन्म होता है वे गर्भवास आदि सारी अवस्थाएं दुख स्वरूप हैं। ये आप लोग जाने। मनुष्य अज्ञान वशात भूख, प्यास तथा शीत आदि की शांति को सुख रूप मानता है, क्योंकि वे सब के सब दुख स्वरूप ही हैं। वात आदि दोषों के कारण जिनके अंग सिकुड़ जाते हैं, वे लोग व्यायाम के द्वारा सुख प्राप्त करना चाहते हैं। उसका कारण यह है कि भ्रम के कारण जिनकी दृष्टि ढक गई है, उनको दुख ही सुख के समान प्रतीत होता है। शरीर को कफ आदि घृणित पदार्थों का समूह स्वरूप है। उसमें कांति, शोभा, सौंदर्य तथा रमणीयता आदि गुण कहाँ से आ सकते हैं? फिर भी मनुष्य भ्रम के कारण शरीर को रमणीयता आदि का आश्रय मानने लगता है। यदि किसी अज्ञानी की मांस, असृक, खून, पीप, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा तथा हड्डियों के समूह रूप इस शरीर में प्रेम है, तो उसको नरक भी अच्छा लग सकता है। डंडी के कारण अग्नि की सुख रूपता प्रतीत होती है। प्यास के कारण जल की सुख रूपता है। भूख के कारण भात की सुख प्रदता है। और अग्नि आदि भी अपने प्रतियोगी जल आदि के कारण सुखद प्रतीत होते हैं। है दैत्य कुमारों, जितना ही अधिक विषयों का परिग्रह किया जाता है, उतना ही अधिक चित्त में दुख बढ़ता जाता है। जीव जितना ही अधिक अपने मन को प्रिय लगने वाली वस्तुओं का संग्रह करता है, उसके हृदय में उतने ही अधिक शल्य स्थिर होते जाते हैं। मनुष्य जहां कहीं भी रहे, उनके घर में विद्यमान जो धन, धान्य आदि पदार्थ होते हैं, उन वस्तुओं के नाश तथा दाह के साधन भी उसी के साथ रहा करते हैं। अर्थात घर में सुरक्षित वस्तु के भी नाश इत्यादि का भय बना ही रहता है। इस जन्म में तो अनेक प्रकार के कष्ट सहने ही पड़ते हैं। मरते समय भी बहुत अधिक कष्ट होता है। इसी तरह यम यातनाओं में भी भयंकर कष्ट सहना पड़ता है तथा गर्भवास में भी कष्ट होता है। यदि तुम्हें गर्भवास में थोड़ा सा भी सुख होता हो तो उसे बतलाओ। इस संसार इस तरह सारा संसार दुखमय ही है। ये संसार सागर दुखों से परिपूर्ण है। यह मैं आप लोगों से सत्य कहता हूँ। भगवान विष्णु ही एकमात्र रक्षक हैं। आप लोग ये मत जाने कि हम लोग हमेशा बालक ही रहेंगे। जरा, यौवन तथा जन्म आदि आत्मा के ही धर्म है। शरीर में रहने वाला आत्मा तो नित्य है, उसके ये धर्म नहीं है। अभी मैं बालक हूँ, अतएव अपनी इच्छा अनुसार समय बिता लूं। युवा होने पर कल्याण प्राप्ति के लिए प्रयास करूंगा। युवा होने पर अभी मैं युवा हूँ। वृद्ध होने पर आत्म कल्याण के लिए प्रयास करूंगा। वृद्ध होने पर मैं अब तो वृद्ध हो गया। मेरी इंद्रियां कार्यों में प्रवृत्त नहीं होती हैं। अब तो मैं शिथिल हो गया हूँ। क्या कर सकता हूँ? जब मैं समर्थ था, उस समय तो कुछ किया ही नहीं। इस तरह से दुराशाग्रस्त व्यक्ति अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर कभी भी प्रवृत्त नहीं हो पाता है। अज्ञानी लोग बाल्यावस्था में खेल कूद में ही समय बिता देते हैं। युवावस्था में विषयोपसेवन में अपना समय बिताते हैं तथा वृद्धावस्था आ जाने पर व्यर्थ में ही अपना समय बिताते हैं। अतएव विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह बाल्यावस्था में ही आत्म कल्याण के लिए प्रयास करे। वह बाल्य, युवा तथा वृद्धावस्था की अपेक्षा ना करे। अतएव मैंने जो आप लोगों से कहा है, उसे यदि आप लोग मिथ्या नहीं मानते हैं, तो मेरी ही प्रसन्नता के लिए संसार के बंधन से मुक्ति दिलाने वाले भगवान विष्णु का आप लोग स्मरण करें। श्री भगवान का स्मरण करने पर कोई परिश्रम भी नहीं है। स्मरण करने मात्र से वे शुभ फल प्रदान करते हैं। जो रात दिन श्री भगवान का स्मरण करता है,
उसके सारे पाप विनष्ट हो जाते हैं। सभी भूतों में स्थित श्री हरि में तुम लोगों की बुद्धि लगी रहे और उनमें तुम लोगों का निरंतर प्रेम बना रहे। ऐसा करने से आप लोगों के सारे कष्ट विनष्ट हो जाएंगे। यदि ये संपूर्ण जगत तापत्र, आध्यात्मिक, आदि भौतिक तथा आदि दैविक से संतप्त है, तो कौन सा ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो इन शोचनीय जीवों से द्वेष करे। यदि ऐसा प्रतीत हो कि और जीव तो आनंद में है और मैं ही अत्यंत शक्तिहीन हूं, तो भी द्वेष नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो कष्ट ही होता है। यदि कोई व्यक्ति वैर की भावना से युक्त होने के कारण द्वेष भी करता है, तो भी मनुष्यों को चाहिए कि वह उसको अत्यंत शोचनीय ही माने। हे दैत्यों, मैंने यह भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के लिए उपायों का निरूपण किया है। उसको स्वीकार करके उसका संक्षेप सारांश आप लोग सुने। यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु का विस्तार है। अतएव विज्ञ पुरुषों को चाहिए कि वे संपूर्ण जगत को अपने ही समान देखें। अतएव आप लोग तथा हम लोग आसुर भाव का परित्याग करने का ऐसा प्रयास करें कि परम शांति की प्राप्ति हो। जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु तथा अपने में ही उत्पन्न होने वाले दोषों, ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, पलीहा तथा गुल्म आदि रोगों अथवा द्वेष, मत्सर, ईर्षा, राग तथा लोभ आदि से कभी क्षीण नहीं होती है। जो नित्य तथा अत्यंत निर्मल है, उस परम शांति को मनुष्य अपने हृदय को भगवान केशव में लगाकर प्राप्त कर लेता है। दैत्यों, तुम लोग असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट ना हो, यह मैं आप लोगों से आग्रह पूर्वक कहता हूँ। हे दैत्यों, आप लोग सर्वत्र समदृष्टि करें। समदृष्टि ही भगवान अच्युत की आराधना है। उन भगवान अच्युत के प्रसन्न हो जाने पर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। आप लोग धर्म, अर्थ तथा काम की भी इच्छा ना करें। वह अत्यंत अल्प पुरुषार्थ है। ब्रह्मा रूपी महावृक्ष का आश्रय लेने पर आप लोग निसंदेह रूप से मोक्ष जैसे महाफल को प्राप्त कर लेंगे। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के प्रथम अंश के 17वें अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।